पीरी शांति नीदो के परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाली आबू हाबुंगकू सोसाइटी AHKS ने कामले जिला जेडपीसी से जुड़े सेक्स रैकेट के आरोपों पर अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी APWWS की कड़ी आलोचना की है। AHKS का तर्क है कि विचारधानी वीडियो से सेक्स रैकेट का उल्लेख नहीं है। APWWS पर इस मुद्दे को सनसनीखेज बनाने का आरोप लगाया और सबूतों या उनके बयानों को वापस लेने की मांग की। जो हम लोग का जो आज प्रेस ब्रीफिंग जो सेकेंड टाइम जो आया है, जो मकसद इस दिन जो रिसेंटली हमारा जो अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी ने जो रिसेंटली प्रेस ब्रीफिंग किया है, इसको हम लोग का आज जवाब देने के लिए हम लोग का सोसाइटी ने आया है। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगी हम लोग का आबू हाबुंगकू सोसाइटी के प्रेसिडेंट अच्छे हागुंग गोंगली तागंग से मैं इनवाइट करता हूं। आपका जो प्रेस ब्रीफिंग आप रख दीजिए। नमस्ते, गुड इवनिंग मीडिया फर्टर्निटी। तो हम लोग 19 को एक प्रेस ब्रीफिंग किया था। उस सिलसिला में हम लोग दोबारा आज आए हैं। तो अब वो जो वुमेन वेलफेयर सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट ने हमारा एक बहन को एलिगेशन लगाया था, तो उन लोग को जो प्रेस ब्रीफिंग में यही कहा है कि उन लोग हम लोग को दो चीज़ एलिगेशन लगाया है और दो चीज़ को वो लोग माना है कि सर्कुलेशन उन लोग किया था, लेकिन वो लोग बोला है कि हमने ओरिजिनल किसी के वीडियो सर्कुलेशन का मुताबिक किसी के कहने पर सर्कुलेशन वायरल वीडियो के ऊपर में मैं प्रेस में आया है, उसने कहा है। सेकेंड ये कहा है कि आप लोग जो आबू हाबुंगकू सोसाइटी के जो मेंबर लोग हैं, इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश का जो सेंटेंस है अच्छा से समझ नहीं पाया है। दो चीज़ उन लोग बोले हैं और यही उसके बाद उसके प्रेसिडेंट ने बोले हैं और उसके एक तो वुमेन स्पोक्समैन जो हायर करके बाहर से लाया था, वो दोनों ने कहा है। तो उस सिलसिले में आज हम लोग प्रेस ब्रीफिंग रिप्लाई देना चाहता हूँ कि उसमें एक चीज़ और कहा है कि हर मुर्गी का मालिक है, हर मुर्गी का मालिक है। तो यानी कि हमारा भी कोई मुर्गी होगा तो हमारा भी मालिक है। मेरा बड़ी शांति नीडो मुर्गी नहीं है, वो मेरा एक तो पॉपुलर ग्रोइंग बडिंग स्टार ऑफ माय सोसाइटी है। तो उसके बाद आप लोग भी सोच रहा होगा वो बड़ी लड़की है, नीडो में शादी हो गया, आप लोग क्यों ले रहे हैं। तो हमारा सोसाइटी के कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग अपना दोनों लोग को मेंबर में माना गया है, तो इसीलिए हम लोग ये आया है। तो हर मुर्गी का मालिक होता है बोला है। तो हम मेरा ये का बहन का हम पिताजी हूँ और हम भैया हूँ और उसका सुरक्षा देना, उसका सेफ सिक्योरिटी हमारा एक ड्यूटी बनता है, मेरा एक काम बनता है। तो इसलिए हम अपना बहन का सिलसिले में उसको हम प्रोटेक्शन करने आया। अभी के जो हम लोग स्पेशल ये आप लोग यही भी सोच रहा होगा उसी दिन में बड़ी शांति ने नहीं आया था, आप लोग आए हाँ। अभी जो आज जो आया है उसी हम लोग बड़ी शांति के उन बिहेव से आए हैं। अभी जो आया है हम लोग प्योरली हावंग सोसाइटी के हिसाब से आए हैं। अभी इशू ऐसे हो गया कि इट्स वर्सेस कानी नादा मलिंग वर्सेस आबू हाबुंगकू सोसाइटी। हम वुमेन के वुमेन वेलफेयर सोसाइटी के अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी के दूसरे मेंबर को भी इतना ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि जिसमें जो प्रेस रिलीज़ किया है और प्रेस रिलीज़ किया है साइड वो मेरा नॉलेज में यही आया है कि वो उसका वुमेन वेलफेयर सोसाइटी के कोई पेज में नहीं आया है, एक प्लेन पेपर में अपना से साइन करके वो भेजा है। तो उसको मीडिया वालों से भी मैं एक
दरख्वास्त करना चाहूँगा, ये चीज़ आप लोग भी थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। ऐसे वाला कागज़ को वो वोमेन वेलफेयर सोसाइटी के तरफ से आया क्या, उसको इंडिविजुअल प्रेस रिलीज था। तो हम मानते हैं कि वो उसका एक दो इंडिविजुअल ग्रेस था या कुछ था होगा, इसलिए ये हम उसका खिलाफ हम लोग उसका प्रेस रिलीज का खिलाफ हम लोग एक चीज़ बोलेगा। उसके बाद हम जो आगे जो करने वाले हैं मैं आप उसको बताऊंगा, आप लोग के सामने मैं प्लेस करूंगा। तो वोमेन वेलफेयर सोसाइटी ने कहा था कि अरुणाचल, ये उन प्रेस रिलीज को मैं रीड आउट कर रहा हूँ। अरुणाचल प्रदेश वोमेन वेलफेयर एक्सप्रेस ग्रेव कंसर्न regarding the disturbing allegations of sex racket involving the ZPC Kamle district as depicted in a viral video circulation on social media. We unequivocally condemned any form of exploitation against women and demand a thorough and immediate inquiry by the Arunachal Pradesh State Commission for Women into the veracity of these claims. उसका 3 क्लेम था। जो लड़की ने, जो एक्स हाउसमेट, जो हमारा बेरी शांति निधियों के एक्स हाउसमेट ने क्लेम 3 तो चीज़ कहा था। पर्स अरुणाचल प्रदेश में आदिवासी लड़की लोगों को बुरा आदमी से ज़बरदस्ती शादी करवाता है, जबरदस्ती शादी करवाता है। अगर ज़बरदस्ती फोर्स मैरिज इट्स अमाउंट टू ए रेप। सेकेंड, उसने कहा जो फोर्स मैरिज में जो लड़की नहीं बेचता है, नहीं मानता है, तो पानी में लेके फेंक देता है, इट्स अमाउंट टू ए मर्डर। थर्ड में कहा था बड़ी शांति निधो को का बारे में कहा था, लेकिन उसमें सेक्स रैकेट ये चलाता कहीं कहा नहीं है, सेक्स रैकेट का भी कहा नहीं है। जो सेक्स रैकेट जो है, जो अभी जो ये है, कानी नादा मालिंग ने अपना से क्रिएट किया गया है, अपना से क्रिएट करके ये वर्ड को डाल के इन्वेस्टिगेशन करो बोल के अरुणाचल प्रदेश कमीशन फॉर वोमेन ना उसको वो दिया है बोलते हैं। इसमें उसके बाद इंक्वायरी करना है बोल के वो बोला है, लेटर दिया नहीं दिया मुझे मालूम नहीं है। और आप लोग मीडिया वाला ने इसको सर्कुलेट किए हैं। ये दिस इज द क्रक्स ऑफ द पॉइंट। आपने 2 चीज़ को आपने प्रेस में नहीं लाया। जो अरुणाचल प्रदेश के हर आदमी लोग आदिवासी लड़की को बुरा आदमी में शादी करवाता है, वो इशू में आप नहीं लाया। सेकेंड जो है, आपने उसको नहीं लाया जो नहीं मानते से पानी में फेंक देते हैं, वो नहीं लाया। तो क्रक्स ऑफ द इशू इज दिस। तो आपने उसको नहीं लाया, लेकिन आप सिलेक्टिवली मेरे बहन के नाम लेके इन्वेस्टिगेशन करो, सेक्स रैकेट चलाता है कि नहीं चलाता है। आपने उसको थोड़ा भी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी अपना तरफ से थोड़ा भी नहीं किया, डायरेक्ट ये किया। अगर किसी को भी आदमी को ऐसे सर्कुलेट ये भी करता है, खराब चीज़ के लिए सर्कुलेट करता है, तो आदमी को पेश को तो ढकना चाहिए। पेश नहीं ढका, लेकिन वो आदिवासी लड़की को तो आपने पूरा ढका हुआ है, वो पेश पूरा ढका हुआ है। तो वो गुड हेल्थ में था। सी वॉज ए साउंड हेल्थ, दे वेर साउंड हेल्थ, 2 लड़के थे, दे वेर साउंड हेल्थ। तो ये था, तो वो हम लोग का कस्टडी में नहीं था। वो ये लोग अपना से उधर से वायरल मैसेज उस अपना से बनाया है। फिर उसको आपने 2 पॉइंट को, 2 विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट, उसको छोड़ के तार्क बला को आपने खींच के बहुत बड़ा सेंसेशनलाइजेशन किया है। वो आप रिसेंटली जो सेक्स रैकेट ईटानगर में कुछ दिन पहले बहुत न्यूज़ में आया था, वो चीज़ को आप लिंक करके अपना पब्लिसिटी नाम कमाने का चक्कर में ये किया है। और उसके बाद में आपने उसको शांति को उसमें नाम लेके अपना पब्लिसिटी एट द कॉस्ट ऑफ हर इमेज, आप यू वांट टू बिल्ड योर ओन इमेज। ये गलत काम है। किसी का इमेज को तारनीस करके अपना इमेज नहीं बनाना चाहिए, कोई भी हो।
आप बिल्ड योर इमेज थ्रू योर हार्ड वर्क। तो ये चीज़ हम एकदम कंडेम करते हैं, ये किया भी था। और ये सेकेंड जो है, अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी ने ये चीज़ कहा कि एज ए मोरल लीगल अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर फर्मली बिलीव दैट द अरुणाचल प्रदेश State Commission for Women has a moral and legal obligation to investigate this matter, irrespective of alleged victims' state of origins. Such heinous crime not only shatter the lives of victims but also tarnish the reputation of entire states. As an organization dedicated to protection and empowerment of the women, we will not tolerate any inaction or attempt to sweep this issue under rug. ये बोला है। We urge the Arunachal Pradesh State Commission for Women initiate immediate and impartial investigation into the allegations raised in the viral video, identified and rescue the victim involved in the sex racket, ensure that all perpetrators, regardless of their position and influence, are brought to the justice under the full extent of the law. ये चीज़ हम जरूर ये कहा गया। उसका मेरा हम लोग का कुछ कहा है। एक्स जो हाउस मेट और ने अपना जो ये को स्टेटमेंट को विड्रॉ किया और उसके बाद माफ़ी मांगा। ये अपना से किया, ऑन पे हो, हम लोग भी नहीं था, हम लोग उसको मैसेज हम लोग भी देखा और इमेज को। और उसका बाद में जो पर्स 3 चीज़, शांति को, अरुणाचल आदमी लोग बुनती को बुरा आदमी में शादी करवाता है और नहीं मानने से ये फेंकता है। और तीनों चीज़ को आपने वो तीनों चीज़ को मेंशन करना चाहिए था उसमें। आपको आपने ही इस स्टेट का ये स्टेटमेंट जो है, जो अरुणाचल आदमी जो है बुनती को शादी करता है, बुरा आदमी, चूल पकने वाला लोग, ये क्या तारनीस नहीं कर रहा है? अगर ये सही है तो ये इमेज ऑफ अरुणाचल तारनीस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और उसके बाद में उसको नहीं मानने वाला को पानी में फेंकता है, वो बोला है पानी में फेंकता है, नदी में फेंक देता है, ये तारनीस नहीं कर रहा है क्या? ये जो है आपके लिए तारनीस नहीं है, उसमें इमेज अरुणाचल को बड़ा होता है। तो शांति को जो एक तो वर्ड सिर्फ बोला है कि हम लोग का अच्छा नहीं रखता है, ये तारनीस होता है। तो आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नॉलेज ऑफ लॉ और योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द to help the people of the women of the state or people of the state is questionable। आप ये बहुत गलत आपने काम किया है। तो तब पेरा में फिर लिखा है, अरुणाचल प्रदेश वुमेन will stand in solidarity with all survivors of sexual exploitation, reaffirm the commitment to fight for their rights and dignity. We call upon the authority to act swiftly and decisively to uphold justice and send a clear message that such crimes will not tolerated in Arunachal Pradesh। तो उसके लिए आपने अभी जो बोला है उसको हम लिया ही नहीं। तो आप वो जो एक आदमी को सिंगल आउट करके टारगेट किया है, ये ठीक नहीं है। आप उसको पूरा को लेना है तो पूरा को लेना चाहिए था, पूरा को लेना चाहिए था। आप इफ यू आर जेन्युइनली कंसर्न फॉर इट। और उसके बाद आपने ये जो केस विड्रॉ कर दिया, केस वो अपना से हमारा स्टेटमेंट हम इसे गलती से बोल दिया, ओके, विड्रॉ करने से आप उसको रिग्रेट भी नहीं किया। रादर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यू हैव ए ऑथेंटिफिकेशन दिया है कि हमारा स्टेटमेंट सही था। आपने ऑथेंटिफिकेशन दिया, आपने मतलब उसको इंडोर्स किया अपना आप। और उसका बाद में आपने वुमेन वेलफेयर सोसाइटी से साइड आपने बोलने वाला, वुमेन वेलफेयर सोसाइटी में कोई बोलने वाला भी नहीं है कि कोई बाहर से भी हायर करके आपने स्पोक्समैन रखा है। ये तो आपका उधर में बोलने वाला नहीं है,
आपका सोसाइटी का, आपका वर्किंग का बताने के लिए कोई नहीं है, तो बाहर से हायर करना है, तो आप सोसाइटी नहीं चलाने से भी अच्छा है। हम लोग अभी नेक्स्ट में ये चीज़ को लेके और एक तो प्रेस स्टेटमेंट आया है कि 33 रिजर्वेशन जो ओमेन ने किया है, 33% रिजर्वेशन जो ओमेन जो है उसको किया है बोल के प्रेस उसमें आया है। लेकिन वो आप लोग रिजर्वेशन में अब उन लोग का शांति ने उन लोग का बदौलत मिला है बोला है। उन लोग जो 33 रिजर्वेशन को ये करने का बाद उन लोग का बदौलत मिला। आई थिंक एनी ऑफ द वोमेन कमीशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वेयर द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, हमारा इधर साइड कोई लेडीज़ मेंबर गया ही नहीं है। ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से पास 73rd अमेंडमेंट, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट 1992 में ये पास हुआ था। उस समय में तो हमारा इधर अरुणाचल से तो कोई ऐसे MP तो मैं सुना नहीं है, शायद आप लोग नहीं था। तो आप लोग ये जो ऑल ओवर इंडिया का है, सब स्टेट का है, सब स्टेट में रिजर्वेशन आया है। तो आप अकेला किसे क्रेडिट लेगा? और आप MP भी नहीं था तो डिबेट भी तो नहीं किया होगा। आप MP थे ना तो नहीं था तो पार्लियामेंट में, तो आपने सिर्फ उसको क्रेडिट लिया। ये तो एक अपना पब्लिसिटी के लिए स्टंट बनाया गया जैसे लगता है। तो उसके बाद में बीच में हम लोग एक तो नारी आवाज़ के एक प्रेस ब्रीफिंग देखा था। हम लोग उसको सराहना करता है, बहुत अप्रिशिएट करता है, बहुत अच्छा बोला है। अगर उसका बात तक वो भी मानता है तो हम लोग भी ठीक है, हम उसको अप्रिशिएट करता है। और इसे वाला होना चाहिए। वो जेन्युइनली फील किया है नारी का जो वोमेन का जो स्टेटस को, वोमेन का डिग्निटी को समझ के बात किया है। आपने वो एक बुनती को, इसका फॉल्स स्टेटमेंट को आप सर्कुलेट करके उसको करने के लिए एक तो इतना डिग्निफाइड और हमारा एक तो बडिंग मेरा मेंबर का कम्युनिटी से एक निकलने वाला को इतना फॉल्स करप्ट एलिगेशन लगाया। और आपने उसको एलिगेशन को आप लोग बोला है कि हम लोग उसमें सही है, आपने सही बोला है, सही है बोला है। तो हम लोग कुछ नहीं बोलेगा। अभी मेरा वो ये 2 भाई जो बच्चा है उसको बोलेगा। तो हम लोग तो अभी फील्ड में उतर गया है। पहले मैंने कहा था अभी वो कानीनाडा वर्सेस अबू हागुंग को सोसाइटी होगा। और हम लोग का जो ये नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन में थोड़ा सा बता देता हूँ। उसके लिए हम लोग जो उसका जो एटीट्यूड को देख के हम लोग बहुत सेंटीमेंट है, पूरा हागुंग कम्युनिटी बहुत सेंटीमेंट है। और ये ओमेन का वो लोग का जो प्रेस स्टेटमेंट को एटीट्यूड को देख के हम लोग बहुत सेंटीमेंट है। और एवरी मेंबर्स का सेंटीमेंट को हम लोग लेके अभी बता रहे हैं। तो हमारा सोसाइटी में भी काफ़ी लोग ओमेन हैं, तो वो लोग भी जानता है ओमेन का डिग्निटी को। और कहानी तो खुद ओमेन है, उसको डिग्निटी, और लॉयर भी बोलता है, लॉयर है तो डिग्निटी तो वो तो मालूम होना चाहिए। लेकिन वो मालूम होकर जानबूझ के किया तो हम तो उसको कुछ क्वेश्चन नहीं कर सकता है। तो इसलिए अबू हागुंग को सोसाइटी तो अभी 19 का जो प्रेस ब्रीफिंग है, 19 ये महीना का 19 तारीख को हम लोग प्रेस ब्रीफिंग है, उसमें स्टैंड है, उसमें हम स्टैंड है। उसके बाद में आफ्टर 4 days का बाद हम लोग next course of action will be started. It will be in form of procession. उसका डेट, टाइम एंड प्लेस को अभी हम नहीं बोल सकेगा क्योंकि मैंने इसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हम परमिशन लेके करना पड़ेगा। उसके बाद में लीगल एक्शन भी हम लोग इनिशिएट करूँगा। लीगल एक्शन में भी हम लोग एक लोकल कस्टमरी लॉ है और एक है थ्रो है IPC जो कानून का थ्रो से कोर्ट ऑफ लॉ से वो है।
एवरीवेयर वी आर फाइट। और उसका जो हमको लड़ने में, हम लोग तो अभी फील्ड में उतर चुका है, ये महीना भी लग सकता है, साल भी लग सकता है। और कानी मैडम, आप वोमेन वेलफेयर सोसाइटी में कल को आपका टेन्योर खत्म होके भी जाने से हम लोग का लड़ाई खत्म नहीं होगा। जब तक आप माफ़ नहीं मांगेगा, हम लोग कभी भी ये लड़ाई खत्म करने वाला नहीं है।